नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने मतदाता फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराने के लिए 15 दिनों की समय सीमा निर्धारित की। केंद्र सरकार ने कहा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारी ग्रेच्युटी लाभ के लिए पात्र होंगे। बिहार के 3 साहित्यकारों नेहा झामणी, मुन्नी कामत और डॉक्टर धीरज पांडे को विभिन्न श्रेणियों में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा। और मौसम विभाग ने आज नवादा, गया और पश्चिम चंपारण जिले में अत्यंत भारी बारिश, जबकि कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में तेजी लाने का फैसला किया है। इसके लिए एक नई मानक संचालन प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके तहत मतदाता सूची में नए मतदाताओं को शामिल करने या मौजूदा मतदाताओं के किसी भी विवरण में बदलाव के साथ ही नया पहचान पत्र 15 दिनों के भीतर उपलब्ध करा दिया जाएगा। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि एकीकृत पेंशन योजना के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों को अब सेवानिवृत्ति और मृत्यु की स्थिति में ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि यह नई व्यवस्था राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत सभी श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जितने भी प्रशासनिक सुधार पिछले 11 वर्षों में हुए वो केवल गवर्नेंस तक सीमित नहीं रहे, उनका बहुत दूरगामी प्रभाव रहा सामाजिक आर्थिक भी। इसी तरह से उनके पीछे टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते हुए ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ गवर्नेंस का प्रयास रहा। राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों को विषयवार शिक्षकों की रिक्तियां देने के लिए कहा गया है। राजभवन में राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान की अध्यक्षता में सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की हुई बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए गए। सभी कुलपतियों को शिक्षकों की आवश्यकताओं के संबंध में समेकित रिक्ति भेजने को कहा गया है, ताकि आवश्यकतानुसार अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जा सके। रिक्ति के आधार पर नियमित नियुक्ति भी होनी है। राज्यपाल ने कुलपतियों को शैक्षणिक सत्र हर हाल में नियमित रखने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने एक कमेटी का गठन करने को कहा, जिसके समक्ष सभी कुलपति अपने अपने विश्वविद्यालय की समस्याओं और उसके निदान से संबंधित सुझाव रखेंगे। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष, लिपिक और परिचारी की नियुक्ति में डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन पदों के लिए दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। इन अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि सभी नियुक्तियां राज्य सरकार के नियमों के अनुसार की जाएंगी। इनमें बाहरी अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के तहत आवेदन कर सकते हैं। भागलपुर के पीरपैंती में बनने वाले 2400 मेगावाट बिजली घर के निर्माण के लिए निविदा जारी कर दी गई है। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि अगले महीने तक निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद इस बिजली घर का शिलान्यास होगा। इस साल इस परियोजना पर काम शुरू हो जाएगा। श्री यादव ने बताया कि 5 साल में यहां से बिजली उत्पादित होने लगेगी। बिहार की यह अपनी और सबसे बड़ी बिजली इकाई होगी। इस परियोजना में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का निजी निवेश होगा। निवेशक इसमें पैसा लगाएंगे और सरकार बिजली की खरीदारी करेगी। यह बिहार में अब तक का सबसे बड़ा निवेश होगा। बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कनेक्शन की नई दर तय की है। बिजली कंपनी की याचिका पर पिछले वर्ष 10 दिसंबर को सुनाए गए फैसले में आयोग ने संशोधन किया है। इसके तहत उपभोक्ताओं को अब केवल बिजली कनेक्शन का ही पैसा देना होगा।
तार पोल की जरूरत हुई तो कंपनी उसका खर्च वहन करेगी। आयोग का यह निर्णय 150 किलोवाट तक के कनेक्शन पर लागू होगा। आयोग के अध्यक्ष आमिर सुबहानी, सदस्य अरुण कुमार सिन्हा और PS यादव ने ये फैसला सुनाया। पटना में पूर्वी प्रक्षेत्र के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन अब 24 जून को होगा। पहले यह सम्मेलन 17 जून को होना था। सम्मेलन में बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार के ऊर्जा मंत्री शामिल होंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को इस संबंध में औपचारिक निमंत्रण पत्र भेजकर जानकारी दी है। मिशन कर्मयोगी के कार्यान्वयन में बिहार को देश भर में पहला स्थान मिला है। इस सूची में उत्तर प्रदेश दूसरे और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। बिहार के 6,43,000 से अधिक अधिकारियों और कर्मियों ने मिशन कर्मयोगी योजना के तहत ऑनलाइन काम करने की दक्षता हासिल कर काम शुरू कर दिया है। बिहार के 3 साहित्यकारों को विभिन्न श्रेणियों में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। नेहा झा मणि को उनकी कविता संग्रह बनारस आहम के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार श्रेणी में मैथिली के लिए मुन्नी कामत को उनकी लघु कथा संग्रह चुप्का के लिए पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा संस्कृत में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरज पांडे को उनकी पुस्तक पारिभाषिक शब्द स्वारस्यम के लिए दिया जाएगा। नेहा झा मधुबनी के मंगरौनी की रहने वाली हैं, जबकि मुन्नी कामत मधुबनी के फूलपरास प्रखंड के सुरियाही गांव की रहने वाली हैं। वहीं डॉक्टर धीरज कुमार पांडे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। प्रदेश में मानसून के प्रभाव से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान मानसून राज्य के सभी हिस्सों में पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा। इधर मानसून के प्रभाव से राजधानी पटना और आसपास के हिस्सों में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज नवादा, गया और पश्चिम चंपारण जिले में अत्यंत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य के शेष हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान तेज हवा चलने का पूर्वानुमान है। उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि खरीफ मौसम में किसानों को खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने बताया कि राज्य को केंद्र से यूरिया, DAP, NPK, NOP और SSP का पर्याप्त कोटा आवंटित किया गया है। राज्य में उर्वरकों की आपूर्ति और भंडारण की स्थिति बेहतर है। किसी भी जिले में उर्वरक की कमी नहीं है। बिहार की एक नाबालिग लड़की ने सुप्रीम कोर्ट में जबरन कराए गए बाल विवाह को रद्द करने के लिए याचिका दायर की है। याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने इस मामले में बिहार पुलिस महानिदेशक और दिल्ली पुलिस के आयुक्त को नोटिस जारी कर 15 जुलाई से पहले जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। साथ ही नाबालिग और उसकी मदद करने वाली एक दोस्त को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। पटना हाईकोर्ट ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के भड़काऊ भाषण के मामले में मुख्य न्यायिक अधिकारी अररिया द्वारा लिए गए संज्ञान आदेश को निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति चंद्रशेखर झा की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश सुनाया। भाजपा ने जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के खिलाफ पटना के साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
पार्टी ने आरोप लगाया है कि चंद्रसुराज ने सोशल मीडिया पर भाजपा का फर्जी पेज बनाया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर भी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि इस फेक आईडी से चंद्रसुराज का प्रचार चल रहा है। इस बीच साइबर थाना अध्यक्ष राघवेंद्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि मामले का अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए श्रावणी मेले के अवसर पर गया कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन का सुल्तानगंज स्टेशन पर ठहराव करने का निर्णय लिया है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि यह ट्रेन 11 जुलाई से 9 अगस्त तक 2 मिनट के लिए सुल्तानगंज स्टेशन पर रुकेगी। फर्स्ट बिहार स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट की आज से पटना में शुरुआत हो रही है। खेल विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और बिहार टेबल टेनिस एसोसिएशन की ओर से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्रन शंकरन ने बताया कि 22 जून तक आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 17 जिलों से 250 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। यह प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल के मार्गदर्शन में आयोजित हो रही है। और अब जिलों से प्राप्त संक्षिप्त समाचार। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान डूबने की घटनाओं में 12 लोगों की मौत हो गई। बेगूसराय में 4, वैशाली में 3, सुपौल और सहरसा में 2 तथा कटिहार में 1 व्यक्ति की डूबने से मौत हुई है। पश्चिम चंपारण जिले की एक अदालत ने चर्चित देवर भाभी हत्याकांड के 3 दोषियों अमला यादव, कमल यादव और हीरा यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सीतामढ़ी जिले के पोपड़ी थाना क्षेत्र के सिंग्याही से पुलिस ने सूडान के एक नागरिक को गिरफ्तार किया है। वह बिना वैध कागजात के रह रहा था। अररिया सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की सुविधा शुरू हो गई है। जिलाधिकारी अनिल कुमार ने कल इस सुविधा का उद्घाटन किया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 21 से 25 जुलाई तक। दैनिक जागरण ने लिखा है, राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 3,000 रुपए में वार्षिक टोल पास, 15 अगस्त से प्रभावी होगी व्यवस्था। प्रभात खबर ने शिक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, राज्य के 22 जिलों की स्कूली शिक्षा की ग्रेडिंग में सुधार, 16 जिले जस के 10। दैनिक भास्कर लिखता है, मानसून पटना के पूर्वी छोर पर आया, रात में कई जगह बारिश। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, अहमदाबाद विमान हादसे में 190 मृतकों की पहचान हुई। आज अखबार ने लिखा है, अमेरिका तक पहुंचा बिहार का मखाना। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने मतदाता फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराने के लिए 15 दिनों की समय सीमा निर्धारित की। केंद्र सरकार ने कहा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारी ग्रेच्युटी लाभ के लिए पात्र होंगे। बिहार के 3 साहित्यकारों नेहा झा मणि, मुन्नी कामत और डॉक्टर धीरज पांडे को विभिन्न श्रेणियों में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा। और मौसम विभाग ने आज नवादा, गया और पश्चिम चंपारण जिले में अत्यंत भारी बारिश, जबकि कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।